हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 12 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी कमेंट देना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी विभूषियान को ड्रंकन हालत में अपने घर लाता है। रात में वह विभूषियान को अपने घर पर ही रुकता है। मॉर्निंग में वह सॉन्गलैन को विभूषियान की केयर करने के लिए कहकर अंकल कुरैन के पास यह पता लगाने के लिए चला जाता है कि आखिर वो क्या वजह है जो अंकल खुरैन विंग से यानी विभूषियान से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके अंकल विभूषियान की मदर को प्यार करते थे, और साथ ही साथ वो सारी बातें जो अभी तक उसके अंकल ने किसी को नहीं बताई थी वो सारी वांग जी को बताते हैं। और साथ ही हम ये देखते हैं कि वांग जी के मेंशन में न्यू हुसैन विंग से मिलने पहुंच आता है। तो चलिए अब हम इसके आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। आप कैसे हो गगा? न्यू हुसैन ने बहुत बेचैनी के साथ विंग को चारों तरफ से देखते हुए पूछा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ न्यू हुसैन, तुम मुझे सही सलामत देख तो रहे हो ना, तो क्यों बार बार एक ही बात पूछ रहे हो? तभी दोनों को आवाज़ें आती हैं। बाकी बातें बाद में कर लेना आप लोग, पहले चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये आवाज़ सॉन्गलैन की थी। सॉन्गलैन ने ये बात विंग की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। न्यू हुसैन जो सॉन्गलैन से चिढ़ा हुआ था उसने कहा, नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ हम ब्रेकफास्ट करें, जरूरी तो नहीं है। तभी एक भारी और दमदार आवाज़ गूंजती है, यहाँ का रूल है, बिना ब्रेकफास्ट किए कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है, तो आप दोनों लोगों को भी ब्रेकफास्ट किए बिना यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। इस आवाज़ की तरफ जब न्यू हुसैन और विंग देखते हैं तो वहाँ साओ सिंचैन था और वह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुका था। सॉन्गलैन विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज मिस्टर विभूषियान चलिए। विंग कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर कहता है, ओके हम चलते हैं। और यह कहते ही दोनों ब्रेकफास्ट टेबल जिस तरफ लगी होती है उसी तरफ चले आते हैं। न्यू हुसैन तो नहीं जा रहा था, मगर विंग उसका हाथ पकड़कर उसे वहां लेकर आता है। अब वह वहां पर न्यू हुसैन के साथ बैठ जाता है। सॉन्गलैन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है, सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विभूषियान को ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी, क्योंकि जिन दो लोगों को वो हमेशा बुली किया करता था, उनका मजाक बनाता था, उन्हें सताता था, सरेआम उनकी इंसल्ट करता था, जिसके रिश्तों पर टीका टिप्पणी करना उसका काम हो गया था, आज उन्हीं के साथ वह ब्रेकफास्ट कर रहा था। न्यू हुसैन भी बैठा था, वहां उसे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो विंग को मना भी तो नहीं कर सकता था। ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरा साइलेंस फैल गया था। सॉन्गलैन और साओ सिंचैन के लिए भी यह उतना ही ऑकवर्ड सिचुएशन था जितना विंग के लिए। तभी विभूषियान खाते खाते अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाता है और कुछ देखने की कोशिश करने लगता है। ऐसा वह कई बार कर चुका था। तभी साओ सिंचैन खाते खाते अपनी नज़र को विंग की तरफ दौड़ाता है और वह देखता है कि विंग चारों तरफ कुछ सर्च कर रहा है। वह समझ जाता है। तभी वह सॉन्गलैन से पूछ पड़ता है, सॉन्गलैन, वांग जी कहाँ है? साओ सिंचैन वांग जी के बारे में क्यों पूछ रहा है? यह जानकर सॉन्गलैन को बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि उसने पहले ही बता दिया था कि वांग जी कहाँ गया है। सॉन्गलैन साओ सिंचैन से कुछ कहने ही वाला था कि साओ सिंचैन टेबल के नीचे से सॉन्गलैन के थाई पर अपना हाथ रख देता है। सॉन्गलैन समझ जाता है कि साओ सिंचैन ऐसा जानबूझकर पूछ रहा था। सॉन्गलैन ने कहा, वो सुबह सुबह ही लैंड मेंशन चला गया था। यह कहते हुए उसने विंग की तरफ देखा जो अपनी बाइट ले रहा था और रुक गया। सॉन्गलैन ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, वो शाम तक आएगा। इतना कहने के बाद ही वह अपने ब्रेकफास्ट को करने लगा। फिर टेबल पर साइलेंट बिखर गया और सब साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। जब सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो विंग कहता है, हम चलते हैं। सॉन्गलैन ने कहा, मगर थोड़ी देर और रुक सकते हो, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो।
तभी नी हुसैन ने कहा, नहीं वो नहीं रुकेंगे, वो मेरे साथ चलेंगे। नी हुसैन की बात पर सॉन्गलैन को गुस्सा आ रहा था और उसने उसे घूर कर देखा और कहा, मैंने मिस्टर विभूसियान से पूछा है तो जब उनसे पूछा है तो जवाब भी वही दे दे तो अच्छी बात है। नी हुसैन अपना सा मुंह लेकर रह गया। बेग ने कहा, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स और मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक्स। मैं रुक जाता मगर बहुत ही ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे चलना ही होगा। ये सारी बातें विंग बहुत ही सीरियस टोन में कह रहा था। सॉन्गलैन ने कहा, ओके तो आप जा सकते हैं। विंग ने एक बार फिर से थैंक्स कहा और वहां से नी हुसैन के साथ चला गया। विंग और नी हुसैन दोनों गेट तक पहुंच गए थे। नी हुसैन ने कहा, गगा आप कार में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। विंग ने नी हुसैन को रोका और कहा, कहाँ जा रहे हो? नी हुसैन ने कहा, बस कुछ भूल गया था गगा, वहीं लेने जा रहा हूँ। इस पर विंग ने थोड़ा वरीड होते हुए कहा, प्लीज कुछ ऐसा मत करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नी हुसैन ने कहा, चिंता मत करिए गगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नी हुसैन फिर वहां से दौड़कर मेंशन में जाता है, जिसे दौड़कर आता हुआ देख साओ सिन चैन और सॉन्गलैन दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नी हुसैन सॉन्गलैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और साओ सिन चैन को लगता है कि नी हुसैन सॉन्गलैन को नुकसान पहुंचाएगा। वह सॉन्गलैन के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। नी हुसैन ने कहा, थैंक यू आप सभी का, साथ में मिस्टर लैन का। मैं बहुत डर गया था वीगा की हालत देखकर, मगर जिस तरह से वह इस समय नॉर्मल लग रहे हैं उससे लगता है कि आपने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, ये जानते हुए भी कि उनके रिलेशन आप लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगेन थैंक्स उनका ख्याल रखने के लिए। तभी नी हुसैन का सीरियस फेस देखकर साओ सिन चैन की हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देखकर सॉन्गलैन के साथ नी हुसैन भी शॉक्ड हो गया। साओ सिन चैन ने कहा, नी हुसैन तुम कभी सीरियस मत रहा करना, बहुत फनी लग रहे हो। सॉन्गलैन ने साओ सिन चैन की तरफ घूर कर देखा और कहा, चुप करो, उसे परेशान मत करो। फिर उसने कहा, नी हुसैन ये तो तुम मिस्टर विभूसियान के सामने भी कह सकते थे ना। नी हुसैन ने बेबी फेस बनाते हुए कहा, नहीं कह सकता था। सॉन्गलैन ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्यों नहीं कह सकते थे? नी हुसैन ने कहा, क्योंकि तब साओ सिन चैन के साथ विंग गगा भी हंस रहे होते और मेरा मजाक बनाते हुए कहते, नी हुसैन सीरियस मत रहा करो, फनी लगते हो। नी हुसैन का इतना कहना ही था कि साओ सिन चैन और सॉन्गलैन दोनों अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते हुए देखकर नी हुसैन पहले तो चुप रहता है, फिर वह भी जोर से हंसने लगता है। कुछ सेकंड बाद जब तीनों शांत हो जाते हैं तो नी हुसैन कहता है, अब मैं चल रहा हूँ, नहीं तो वीगा मुझे डांटेंगे। इतना कहने के साथ ही वह डोर पर जाने ही वाला होता है तो सॉन्गलैन दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, यहाँ दोबारा जरूर आना नी हुसैन, हम तुम लोगों का वेट करेंगे। नी हुसैन कुछ नहीं कहता है, बस स्माइल कर विंग के पास दौड़ जाता है। विंग कहता है, कितना लेट लगा दिया नी हुसैन, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था। नी हुसैन ने कहा, तो चलिए अब आप बोर नहीं होंगे। इतना कहकर वह कार में बैठ जाता है। उधर वांगजी जो काफी देर तक कुरैन के पास बैठा रहता है और वह उन्हें देखता रहता है। जब वह देखता है कि कुरैन सो गए हैं तो वहां से उठ जाता है और सर्वेंट से कुरैन के लिए लंच तैयार करने को कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वहां वह मोबाइल से सॉन्गलैन से विंग के बारे में पूछता है। सॉन्गलैन ने बता दिया था कि विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद नी हुसैन के साथ चला गया है। वांगजी है, आज मैं ऑफिस आऊँगा या नहीं यह नहीं कह सकता क्योंकि आज अंकल ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मैं तब तक उनके साथ ही रहूँगा जब तक मुझे यह नहीं लग जाता कि वह ठीक हो गए हैं। ओके तुम सब संभाल लेना ऑफिस में। सॉन्गलैन कहता है, ओके मैं संभाल लूँगा और फिर वह कॉल कट कर देता है। इसके बाद वांगजी अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। क्योंकि यह लैन मेंशन यहाँ वांगजी कभी कभी ही आता था, ज्यादातर तो वह साओ सिन चैन और सॉन्गलैन के साथ ही अपने दूसरे मेंशन में रहा करता था। वह बेड पर लेटकर कुरैन की लाइफ के बारे में सोचने लगता है। उसकी भी आंखें नम हो रही थीं। उसने खुद से कहा कि हमेशा से मैं कुरैन अंकल को हार्टलेस पर्सन मानता था। मैं उनकी बातों को डिसोबे कभी नहीं करता था, यहाँ तक कि उनकी गलती को भी मैं इग्नोर कर दिया करता था, यही सोचकर कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमें सारी खुशियाँ देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, उन्होंने कभी नहीं महसूस होने दिया कि हम अनाथ हैं। मगर उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला होगा, हमें ये कभी महसूस क्यों नहीं हुआ? हमने उनकी आंखों में उनका पेन क्यों नहीं देखा? हम क्यों नहीं देख पाए कि वो कितने दर्द में जी रहे हैं? क्यों नहीं? गागा को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, मैं श्योर हूँ। मुझे उनके और विंग के इस रिलेशन की उलझी डोर को सुलझाना ही होगा। मुझे उन्हें यह समझाना ही होगा कि अपने दर्द को कम करने के लिए विंग को तकलीफ देना सरासर गलत होगा। वो विंग को यूं हर्ट कर खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, उन्हें समझाना होगा। उन्हें खुद से विंग के लिए उनकी नफरत को मिटाना होगा, क्योंकि ये नफरत उनकी सारी अच्छाइयों को खत्म कर रही है। उन्हें ये देखना ही होगा और मुझे ये करना ही होगा, विंग के लिए और उनके लिए भी। और मैं आज ही से इसकी शुरुआत करूँगा। वांग जी अपने ख्यालों में बिजी था, तभी एक सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है, सर। वो उठ गए हैं। वांग जी कहता है, ओके, तुम उनके रूम में लंच लेकर आओ, मैं वहीं चलता हूँ। वांग जी अपने अंकल के रूम में चला आता है और देखता है कि अंकल उठ गए हैं। वह बैठे थे। वांग जी उनके पास जाता है और कहता है, अंकल चलिए लंच कर लीजिए। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो चलिए अब लंच कर लीजिए। कुरैन ओके कहते हैं और बेड से नीचे उतरने ही वाले थे कि वांग जी कहता है, अंकल नहीं, यहीं बैठिए, मैंने आपका लंच यहीं मंगवाया है और आज मैं आपको लंच करवाऊंगा। इस पर कुरैन कहते हैं, मगर वांग जी इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं बीमार नहीं हूं ना, और ना ही मैं अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ा ही हूँ। वांग जी ने हल्की सी स्माइल की और कहा, जानता हूँ, मगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तभी सर्वेंट लंच लेकर वहां आ जाते हैं। वांग जी कुरैन को अपने हाथों से लंच कराने लगता है। अंकल उसे मना नहीं कर पाते हैं और वह उसके हाथों से ही हैप्पीली खाने लगते हैं। तभी उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें सिचैन के पास जाना है, मगर वो अभी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि खाते वक्त बोलना उनकी आदत नहीं थी। उनका खाना जब फिनिश हो जाता है तो वांग जी सर्वेंट को कहता है कि सारी डिशेज यहाँ से ले जाओ। सर्वेंट सारी डिशेज वहां से ले जाता है। उसके चले जाने के बाद वांग जी मिस्टर कुरैन से पूछता है, अंकल क्या आप सच में आज ही जाएंगे? अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। इस पर कुरैन ने कहा, हाँ मैं आज ही जाऊंगा, मगर मेरी अभी एक मीटिंग होनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे अटेंड करने के बाद ही मैं जाऊंगा। और आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? तुम अब जा सकते हो। और अगर तुम मेरे पास ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो मुझे लगेगा मेरा ये वर्कहॉलिक नेफ्यू मेरी चिंता में अपना सारा काम छोड़कर मेरी सेवा में लग गया है, और यही बात मुझे ओल्ड फील करवाने लगेगी, और मैं अपने नेफ्यू की मैरिज तक बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, अंकल आप भूल क्यों जाते हैं, आप एवरग्रीन यंग हो। कुरैन ने कहा, तो तुम मानते हो कि मैं एवरग्रीन यंग हूँ? तो अब जाओ, और हाँ मुझे मेरा सेक्रेटरी लेने आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम भी जाओ अपना काम देखो, मुझे पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है, ओके। वांग जी ने अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, पर क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? प्रॉमिस कीजिए, अगर वो बात आपको अच्छी ना लगे तो भी आप ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे और बाद में अपनी डिसीजन देंगे। कुरैन ने कहा, क्या ये बहुत सीरियस बात है? वांग जी ने कहा, हाँ। इस पर कुरैन ने कहा, ओके तुम कहो, सारी बात सुनने के बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। वांग जी ने कहा, मैं पहले बता देता हूँ कि ये बात वी वोसियान के बारे में है। आपको नहीं लगता है कि आपकी नफरत जो उसके लिए है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है? वो आपकी ऐसी नफरत डिजर्व नहीं करता है अंकल। कुरैन की आंखें चेंज होने लगी थी। वांग जी ने जब अपने अंकल को देखा तो कहना शुरू किया, अंकल प्लीज कम डाउन, आपने प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरी बात नहीं पूरी होगी तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे, और जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तभी उसके बाद आप कुछ कहेंगे। कुरैन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी ने जब देखा कि कुरैन ने इसकी परमिशन दे दी है तो वह फिर से कहना शुरू करता है, आप ही ने कहा था जब आप आखिरी बार उसकी मॉम से मिले थे तो उन्होंने आपके सामने ही उसे किस किया था। कुरैन ने अनकॉन्शियसली ही अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी ने जब उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उसके मन में थोड़ा रिलीफ मिला कि कुरैन उसकी बात पर एग्री हो रहे हैं। इसके बाद वह कहता है, और जैसा कि आपने बताया था कि वो कंपनी के 50% शेयर्स जो उनके नाम थे
उन्होंने बनने से पहले ही वी वुशियान के नाम कर दिया था। क्या कभी आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की थी? कुरैन जब वांग जी की ये बात सुनते हैं तो वह भी उसे क्वेश्चनिंग लुक से देखने लगते हैं। वांग जी ने कहा, वजह मुझसे सुनिए। वजह ये थी कि वो अपने वी वुशियान से बहुत प्यार करती थी और दिल से उसे एक्सेप्ट करती थी कि वो उनका बेटा है। क्या वी वुशियान को देखकर उन्हें ये बात याद नहीं आती होगी कि उसका बर्थ उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का कारण था? जरूर आती होगी, मगर इस बात को उन्होंने खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया। वह वी वुशियान को इन सब के बावजूद बर्थ दिया, उन्हें प्यार किया, उसकी केयर की, यहाँ तक कि मरने के पहले ही उसकी लाइफ को सिक्योर करके गई। वी वुशियान के लिए उनका प्यार इस हद तक था कि उसके फादर होने के बावजूद भी उसे सिक्योर करके गई थी, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम लिखकर। और आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसकी लाइफ को कर्स मान रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनकी सोल कभी आपके सामने आएगी तो आप उससे नजरें नहीं मिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है अगर वो इस वक्त यहाँ आ सकती तो आपसे मिलने के बाद वो बहुत निराश हो जाती आपको देखकर। आप बताइए, कौन सी मॉम अपने बच्चे से नफरत करने वाले को माफ कर सकती हैं? कोई भी नहीं। मैं जानता हूँ आपको मेरी ये बात सुनकर हर्ट फील हो रहा होगा, मगर ये करना जरूरी था अंकल। आपने हमेशा हमें रास्ता दिखाया है। जब भी हम किसी गलत रास्ते पर चले हैं आपने हमें समझाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको सही गलत के बीच में फर्क बताना, ताकि आप खुद पर कभी सेम ना फील कर पाएं, अपने लव पर कभी सेम ना फील करें। सॉरी अंकल, पर मुझे लगता है कि आपको वी वुशियान के प्रति अपने नज़रिए को चेंज करना चाहिए। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। अब आपकी बारी है अंकल, आपको जो भी कहना है वो कह सकते हैं। थोड़ी देर के साइलेंट के बाद कुरैन कहते हैं कि वांग जी बोलता है। कुरैन फिर कहते हैं, क्या तुम वी वुशियान को लव करते हो? वांग जी अपने अंकल को इस कदर देखने लगा जैसे कि उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? अंकल ने कहा, आंसर दो, यस और नो। वांग जी ने धीरे से कहा, यस। कुरैन ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, तो तब तेज से बोलो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। कुरैन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम जा सकते हो। नेक्स्ट मीटिंग में हम इस पर बात करेंगे, ओके? वांग जी ने सर नोट किया और वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद कुरैन ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा इस दर्द से बचा कर रखना चाहता था वांग जी, क्योंकि तुम में मैं हमेशा अपने अक्स को देखा करता था और नहीं चाहता था कि कोई भी तुम्हें हर्ट करे और तुम वैसा ही पेन फील करो जैसा मैं करता हूँ। मगर मैं इसे रोक नहीं पाया वांग जी, नहीं रोक पाया। गलती तुम्हारी नहीं है, वी वुशियान की है भी तो वो अपनी मॉम के जैसा। उसके चार्म से तुम्हारा बचना नामुमकिन ही था। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और मेरी आवाज़ आज थोड़ी अच्छी नहीं निकल रही होगी और बैकग्राउंड में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं उसे जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।